नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो 10th क्लास पर होगा। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 बताया था, प्रश्नावली 9.1 के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, और उसमें मैंने एग्जाम्पल 1 बताया था। आज मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर आया हूँ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है इसकी। अच्छा एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई। कि एक जो बिजली मिस्त्री है वो 5 मीटर ऊंचे जो खंबे हैं उस पर आ गई है। ठीक है, अब देखो जो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको अगर एक साथ पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी, कंफ्यूज होंगे। जहाँ पर कंफ्यूज हो गए समझो वहाँ पर दिक्कत आ गई। इसलिए इससे अच्छा ये है कि थोड़ा पढ़ो, उतना समझो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आया समझ में। चलो, एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई है। ठीक है, खराबी की मिस्त्री करनी है, खराबी की मरम्मत करनी है, यानी 5 मीटर ऊंचे खंबे उस पर खराबी की मरम्मत करनी है, उस पर कोई खराबी आ गई। ठीक है, यानी खंबे की ऊंचाई कितनी है 5 मीटर, यानी जो वो खंबे उस खंबे की हाइट कितनी है 5 मीटर। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं खंबा बना रहा हूँ। ये 5 मीटर वो खंबा है, इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। अब क्या करना है कि इस खंबे का जो ऊपर वाला जो शिखर भाग है, ठीक है, तार वगैरह मान लो कुछ भी आप, इस पर कोई खराबी आ गई और जो कोई बिजली मिस्त्री है वो इस पर चढ़ रहा है 5 मीटर खंबे के ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से, खंबे का शिखर ये ना 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। इसका मतलब वो कोई महिला है। ठीक है, महिला है वो, इसका मतलब। और जो खंबे का जो शिखर है ये रहा, यहाँ से लेकर आता की पूरी हाइट कितनी है 5 मीटर है। ठीक है, और इस शिखर से वो 1.3 मीटर नीचे की ओर आना चाहती है। तो 1 मीटर लमसम इतना मान लो, तो 1.3 यहाँ पर मान लो। चलो, यानी ये जो दूरी है वो कितनी 1.3 मीटर। आया समझ में। अब इसको मैं मान लेता हूँ कोई बिंदु ए, इसको मान लेता हूँ बी, और इसको मान लो कि सी बिंदु है, ए बी सी, तीनों नाम दे दिया। अब आगे क्या दिया हुआ है कि पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये ज़मीन है नीचे वाला। अब चलो आगे बढ़ते हैं। लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री का कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए 60 डिग्री। अब ये ऊर्ध्वन कोण या अवनमन कोण है, ये हम बता नहीं सकते कि ये ऊर्ध्वन कोण है या फिर अवनमन कोण है। अब 36 से, अब एक बात है कि जो महिला है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी खंबे पर, यानी मान लो कि यहाँ पर कोई महिला खड़ी है। ठीक है, वो सीढ़ी की सहायता से यहाँ तक जा रही सीढ़ी से, तो यहाँ पर तो काम करना है उसको। ये कोई सीढ़ी है। ठीक है, वो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है बेटा, यानी नीचे से ऊपर की ओर देख रही। इसका मतलब जो बनने वाला जो कोण होगा वो मैंने क्या क्या बताया था, ऊर्ध्वन कोण होगा। यानी यह कोण कितना डिग्री का है 60 डिग्री का। ठीक है, झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पहुंच जाए, यानी इस सीढ़ी की पहले तो हमें बताने कि इस सीढ़ी की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, जो सीढ़ी है इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी। इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी मान लो, इसको मैंने दे दिया डी। यानी एक तो हमें याद करनी है कि सीढ़ी की ये दूरी कितनी होगी। और आगे देखो, और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। पाद बिंदु बेटा यही होती है, ये खंबे का पाद बिंदु और ये सीढ़ी का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है, लेंथ बतानी है, एक याद करनी, यानी एक तो इसमें बी डी याद करना और एक इसमें सी डी याद करना है।
ठीक है। अब ए बी यानी जो पूरा जो खंबा है उसकी जो हाइट कितनी है 5 मीटर है, और ए सी की हाइट कितनी है 1.3 मीटर है। तो अगर इस पूरा में से इतना घटा दूँ तो नीचे वाला बच जाएगा, यानी ए बी में से मैं ए सी को घटा रहा हूँ तो बचेगा क्या, बी सी। और बी सी याद कर लेते हैं कि पहले बी सी आएगा कितना। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या हो, इसमें दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं पहले। दिया हुआ एक तो दिया हुआ है कि जो खंबे की लंबाई है वो कितनी है 5 मीटर है। यानी जो खंबा है उसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर। और अब खंबा है वो क्या ए बी है, ए बी भुजा है, यानी ए बी बराबर 5 मीटर है। और एक क्या दिया हुआ है कि जो ए सी भुजा है वो कितनी है 1.3 मीटर, यानी ए सी बराबर कितनी है 1.3 मीटर। सबसे पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ कि बी सी निकाल लेता हूँ कि बी सी कितना आएगा। अब बी सी भुजा ये रही, ये कब आएगी जब इस पूरा खंबे में से ऊपर वाला ए सी में घटा दूँ तो नीचे वाला आ जाएगा बी सी, यानी ए बी माइनस ए सी। और ए बी कितना है 5 और बी सी कितना है 1.3। अब इसको मेरे को घटाना है, ठीक है। यानी ए बी में से मैं ए सी घटा रहा हूँ तो इसका कितना आएगा 3.7 मीटर है, यानी जो बी सी भुजा है वो कितनी आएगी 3.7 मीटर। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि ए बी सी भुजा गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 3.7, और ये पूरी कितनी थी 5 मीटर। अब मेरे को एक तो याद करना है बी डी, ठीक है। कौन है हमारा पास ही, अच्छा एक दिया हुआ है कि दिया है, एक ये भी है कि कोण सी डी बी बराबर 60 डिग्री। कौन सा कोण है, यूनियन कोण। कौन सा कोण है, यूनियन कोण है, ठीक है। अब बी सी हमारा पास है इस त्रिभुज में, ये ऊपर वाला तो ऊपर गया ए सी, ये तो त्रिभुज की कोई भुजा है नहीं। त्रिभुज की भुजा कौन सी है, एक तो बी डी, बी सी और सी डी या डी सी, ठीक है। क्या समकोण त्रिभुज नहीं है, खंभा हमेशा सीधा रहता है, यानी समकोण यानी कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री का। और बी सी भुजा कितनी है 3.7 मीटर है। बी डी हमें ज्ञात करनी है, यानी लंब दिया हुआ है और आधार ज्ञात करना है। और लंब और आधार किस में होता है tan थीटा में, यानी एक तो इसमें फॉर्मूला लगा दो कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है। और थीटा का मान कितना 60 है तो रख दो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना 3.7 बटा आधार कितना है बी डी। अब हमें तो आधार का मान ज्ञात करना है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, tan 60 की वैल्यू √3 ही होती है। तो इस tan 60 की जगह क्या आ जाएगा √3 बराबर 3.7 बटा बी डी, ठीक है। अब बी डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो नीचे भाग में तो ऊपर जाकर गुणा में, और यह गुणा में होगा फिर तो नीचे जा भाग में, यानी बी डी बराबर कितना आ जाएगा 3.7 बटा √3, ठीक है। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, तो हो जाएगा 3.7 बटा 1.73। अब इसको हल करने के बाद आप हल कर लेना, इसका आंसर कितना आएगा बुक में देख कर बता देता हूँ आपको, 2.14 मीटर लमसम। अच्छा बी डी क्या हुई कि जो वो खंबा है उसका पाद बिंदु से सी डी के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी आई 2.14 मीटर, 2.14 मीटर। एक बी डी का काम हमारा हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि सी डी कितना होगा। अच्छा बी डी कितनी आई 2.14 मीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है सी डी, यानी उस सी डी की लंबाई भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो लंब है और हमें करंट ज्ञात करनी है। लंब और करंट इनके बीच में हमें रिलेशन देखना है, तो लंब और करंट किस में होता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा करंट, और थीटा का मान 60 डिग्री है ही, और लंब कितना है 3.7 बटा करंट कितना है सी डी। साइन 60 की वैल्यू √3 बटा 2 बराबर 3.7 बटा सी डी, ठीक है।
मान किसका ज्ञात करना है, सीडी का। अब ये यहाँ पर भाग में तो इधर जाकर गुणा में, तो इधर सीडी आ जाएगा। ये भाग में ऊपर जाकर गुणा में, ये गुणा में नीचे जाकर भाग में, तो क्या हो जाएगा 3.7/√3 और गुणा तो यही होगा वज्र गुणा करने पर। ठीक है, अब सीडी की वैल्यू कितनी आएगी, सीडी 4.28 मीटर, यानी जो सीडी थी, सीडी की लंबाई कितनी आई 4.28 मीटर। ये हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत बहुत धन्यवाद।